कहानी एक लड़के से शुरू होती है जिसका नाम एंगस था। उसकी माँ ने उसे समुद्र में तैरने के लिए भेजा, लेकिन उसने किनारे पर चुपचाप बैठना चुना। अचानक उसने पानी में आधा दबा हुआ एक बड़ा अंडा देखा। उसने उसे बाहर निकाला और ध्यान से देखने लगा। तभी उसकी माँ आ गई और उसे घर आने को कहा। एंगस ने जल्दी से अंडे को अपनी बाल्टी में छुपा लिया और एनी के पीछे चल पड़ा। एनी नाराज थी क्योंकि एंगस ने तैरने की कोशिश भी नहीं की थी। उसने बहस नहीं की। जैसे ही वे घर पहुंचे, वो चुपके से अपने पिता की वर्कशॉप में चला गया। थोड़ी देर बाद उसकी बहन क्रिस्टी वापस आई और एनी से पूछा कि एंगस ने आज समुद्र में क्या किया। एनी ने जवाब दिया कि वो हमेशा की तरह अकेला बैठा रहा। इसी बीच एंगस ने वर्कशॉप में अपना सामान रखा, जो उसके पिता चार्ली की थी, जो सेना में लड़ने के लिए बाहर गए हुए थे। एंगस ने अपने पिता की तस्वीर देखी, फिर कैलेंडर को देखा, सोचते हुए कि चार्ली कब घर लौटेंगे। फिर उसने अंडे को धोया, उसकी बाहरी परत हटाई और अंदर का चमकीला नीला हिस्सा देखकर हैरान रह गया। अंडा फूटने से पहले ही एनी ने उसे फिर से बुलाया, तो वो उसे वहीं छोड़कर अंदर भाग गया। उस रात भारी बारिश शुरू हो गई और एंगस को डर था कि अंडा वर्कशॉप में सुरक्षित नहीं रहेगा। वो बारिश में वापस भागा और देखा कि अंडा पहले ही फूट चुका था। उसने अंदर झांका और एक अजीब सा जीव देखा। जब उसने हाथ बढ़ाया तो वो उस पर झपट पड़ा और एंगस को समझ आया कि शायद उसे भूख लगी है। वो जल्दी से खाना लेने दौड़ा और जब वापस आया तो उसे खिलाने पर वो जीव शांत हो गया। एंगस अपने नए दोस्त को धीरे धीरे खिला रहा था। तभी एनी ने फिर बुलाया। मजबूरी में वो सोने चला गया। अगली सुबह एंगस उठा तो देखा कि उसके दरवाजे पर सैनिकों की एक टुकड़ी खड़ी थी। उसने एनी और क्रिस्टी ने कैप्टन हैमिल्टन का स्वागत किया, जिन्होंने बताया कि दुश्मन समुद्र के रास्ते हमला कर सकता है। उनके सैनिक उनके घर में रहेंगे और तट की रक्षा की तैयारी करेंगे। सैनिक सामान लेकर आए और अपनी अपनी जगह तैयार करने लगे। एनी ने क्रिस्टी और एंगस से कहा कि वे अपने कमरे में ही रहें। बाद में एंगस लाइब्रेरी गया ताकि उस रहस्यमयी जीव के बारे में किताब ढूंढ सके। किताब लेकर वो वर्कशॉप पहुंचा, लेकिन वहां सब अस्त व्यस्त था और वो जीव चार्ली के जूते चबा रहा था। उसे समझ आया कि वो अभी भी भूखा है, तो एंगस किचन गया, लेकिन सेना के रसोइये सार्जेंट स्ट्रंक ने उसे रोक दिया। एंगस ने कहा कि उस जीव को खाना चाहिए, लेकिन स्ट्रंक ने मना कर दिया। तब एंगस ने किचन का कचरा बाहर ले जाने की पेशकश की और स्ट्रंक मान गया। कचरे से मिले टुकड़ों से एंगस ने अपने दोस्त को खिलाया और वो खुशी से खाने लगा। एंगस ने उसका नाम क्रूसो रखा। सारे टुकड़े खाने के बाद क्रूसो पानी से भरे डिब्बे में खुशी से तैरने लगा। वहीं कैप्टन हैमिल्टन अपने सैनिकों को लगातार ट्रेनिंग दे रहे थे, ताकि वे हर समय हमले के लिए तैयार रहें। एंगस क्रूसो को वर्कशॉप में छोड़कर चुपके से चला गया ताकि एनी को पता न चले। बाद में लुइस नाम का एक आदमी शहर आया और सीधे वर्कशॉप गया, जहां एनी काम कर रही थी। उसने नौकरी मांगी और एनी ने कहा कि पहले उसे पूरी वर्कशॉप साफ करनी होगी। लुइस मान गया और तुरंत काम शुरू कर दिया। सफाई करते समय वो वही डस्टबिन बाहर ले गया जिसमें एंगस ने क्रूसो को छुपाया था। जब एंगस ने यह देखा तो वो उसे रोकने दौड़ा, लेकिन डस्टबिन खाली था। एंगस ने पूछा कि लुइस कौन है और वो उसके पिता की वर्कशॉप में क्या कर रहा है। उसने कहा कि उसके पिता चार्ली जल्द ही युद्ध से लौट आएंगे। लुइस ने जवाब दिया, देखो भाई, तुम्हारे पिता जब लौटेंगे तो वर्कशॉप ले सकते हैं, लेकिन तब तक यहां मैं जिम्मेदार हूं। क्रूसो खतरे में है ये समझकर एंगस अंदर भागा और घर में उसे छुपाने की जगह ढूंढने लगा। इसी बीच क्रूसो घर के अंदर घुस गया। सार्जेंट स्ट्रंग का कुत्ता चर्चिल उसे देखकर उसके पीछे भागा, लेकिन जंजीर से बंधा होने के कारण पकड़ नहीं पाया। क्रूसो बाथरूम में घुस गया। तभी क्रिस्टी अंदर आई। वो चिल्लाई और ऊपर भाग गई। एंगस ने उसे शांत किया और बताया कि क्रूसो उसका पालतू है, जो उसे समुद्र के पास मिले अजीब अंडे से निकला है। क्रिस्टी डर गई, लेकिन उसने वादा किया कि वो एनी को नहीं बताएगी, क्योंकि क्रूसो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वर्कशॉप में एनी ने लुइस को चार्ली के कपड़े धोने के लिए दिए। लुइस हिचकिचाया और पूछा कि क्या चार्ली शायद कभी वापस नहीं आएंगे। भारी मन से एनी ने बताया कि चार्ली की मौत हो गई थी जब उनका जहाज समुद्र में डूब गया। फिर एनी ने लुइस से बाथरूम की लीकेज ठीक करने को कहा। जब लुइस उसी बाथरूम के दरवाजे पर गया तो एंगस और क्रिस्टी उसे रोकने लगे। लंबी चुप्पी के बाद लुइस ने कहा कि वो एनी को सब बता देगा। आखिरकार क्रिस्टी को दरवाजा खोलना पड़ा। लुइस अंदर गया और कहा कि वो लीकेज ठीक करने आया है। तभी उसकी नजर क्रूसो पर पड़ी। वो चौंक गया और पूछा, ये क्या है? एंगस ने उसे पूरी कहानी बताई। लुइस हैरान हुआ और उसे छूने गया, लेकिन क्रूसो ने उसके हाथ पर झपट्टा मारा। लुइस ने कहा कि क्रूसो बिल्कुल सीहॉर्स जैसा दिखता है, जो दुनिया के सबसे दुर्लभ जीवों में से एक है।
कहा जाता है कि एक समय में सिर्फ एक ही सी हॉर्स होता है। जब एक मरता है तो नया अंडा फूटता है और नया सी हॉर्स जन्म लेता है। वो उसके जादुई शक्तियों के बारे में बता ही रहा था कि एनी ने दरवाजा खटखटाया। एंगस ने लुइस से कहा कि वो क्रूसो को छुपाने में मदद करे क्योंकि एनी उसे घर में रहने नहीं देगी। लुइस मान गया। जब एनी अंदर आई तो उसे कुछ नहीं दिखा, जबकि क्रूसो बाद में जब एनी बाहर गई तो उसकी मुलाकात कैप्टन हैमिल्टन से हुई, जिन्होंने उसे सैनिकों के डिनर में आने का निमंत्रण दिया। उस रात लुइस ने एंगस से कहा कि उन्हें क्रूसो को समुद्र में वापस छोड़ देना चाहिए, लेकिन एंगस ने मना कर दिया। जल्द ही घर में सैनिकों का डिनर शुरू हुआ। एंगस ने क्रूसो को बाथरूम में छोड़ा और दरवाजा बंद करना भूल गया। मौका मिलते ही क्रूसो भाग गया। इस बीच चर्चिल ने उसकी गंध पकड़ ली और उसे ढूंढने लगा। उसने क्रूसो को देखा और घर में उसका पीछा किया। डाइनिंग टेबल पर कूद गया और पूरा खाना खराब कर दिया। सभी ने चर्चिल को डांटा। क्रूसो बाहर भागा और फव्वारे में कूद गया, जहां उसे खाने के लिए मछलियां मिली। एंगस उसे ढूंढने लगा। लुइस ने उसे भरोसा दिलाया कि वो उसे सुरक्षित वापस लाएगा। बाद में लुइस ने क्रूसो को ढूंढ लिया, जो अब पहले से बड़ा हो चुका था। एंगस को बुलाया गया और उसे समझ आया कि अब उसे छोड़ना पड़ेगा। वे दोनों उसे ट्रक में डालकर समुद्र किनारे ले गए। भारी मन से उन्होंने उसे पानी में छोड़ दिया। एंगस दुखी था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। अगले दिन दो मछुआरे जिमी और ह्यूई समुद्र में थे। तभी कुछ भारी चीज उनकी रस्सी खींचने लगी। उनकी नाव डूबने लगी। अचानक एक विशाल क्रूसो सामने आया। दोनों हैरान रह गए। ह्यूई उसे पकड़ना चाहता था, लेकिन जिमी ने मना कर दिया। क्रूसो डूबती नाव को दूर ले जाने लगा। जिमी ने रस्सी काट दी और उनकी जान बच गई। उसने ऐसा अजीब और शानदार जीव पहले कभी नहीं देखा था। उधर कैप्टन हैमिल्टन ने एंगस से कहा कि उसकी मां चाहती है कि वो सेना की ट्रेनिंग शुरू करे। एंगस सैनिकों के साथ काम करने लगा, लेकिन कुछ दिनों बाद वो ऊब गया। एक दिन वो समुद्र किनारे गया और क्रूसो को पुकारा, लेकिन वो नहीं दिखा। वो नाव लेकर खोजने निकला। तभी क्रूसो पानी से बाहर आया और अब बहुत बड़ा हो चुका था। उसने एंगस को अपनी पीठ पर बैठा लिया। पहले एंगस डर गया, लेकिन फिर उसने सफर का मजा लिया। किनारे पर लौटने के बाद चर्चिल फिर उसकी गंध पकड़कर पानी की ओर भागा। स्ट्रंग भी उसके पीछे गया और उस जीव को देखकर हैरान रह गया। रात को एंगस ने अपनी कहानी सबको बताई। सब खुश हुए। एनी दरवाजे से देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। उसने लुइस को धन्यवाद दिया। उधर जिमी एक रिपोर्टर जॉक को उस जीव के बारे में बता रहा था। जॉक सोच रहा था कि इससे शहर में लोग आएंगे। ह्यूई ने कहा कि शहर ठीक है, लेकिन जॉक ने कहा कि लोगों को सच पता होना चाहिए। अगले दिन हैमिल्टन ने सभी को अपनी सेना की तैयारी दिखाई। सैनिकों ने पानी में निशाने पर हमला करना शुरू किया। एंगस डर गया कि इससे क्रूसो को खतरा होगा। उसने एनी से रोकने को कहा, लेकिन उसने नहीं सुना। सैनिकों ने फायरिंग शुरू कर दी और क्रूसो डर गया। जिमी और जॉक उसकी फोटो लेने आए थे, लेकिन वो नहीं दिखा। उन्होंने नकली तस्वीर बनाकर अखबार में छाप दी। कुछ दिनों बाद स्ट्रंक ने तस्वीर देखी और पहचान लिया। उसने और सैनिकों ने उसे मारने की ठान ली। रात को क्रिस्टी और एंगस घर से भाग गए। उन्होंने क्रूसो को पुकारा और वो आया, लेकिन अब खतरनाक हो चुका था। वो वापस पानी में चला गया। एंगस ने खुद को दोषी ठहराया। उधर सैनिक उसे मारने निकले। क्रूसो ने हमला किया और चर्चिल को मार दिया। सैनिकों ने गोलीबारी शुरू कर दी। क्रूसो ने उनकी नाव पलट दी। हैमिल्टन ने सोचा दुश्मन आ गया है और हमला करने का आदेश दिया। एनी एंगस को ढूंढने लगी। क्रूसो ने स्ट्रंग पर हमला किया। एंगस आया और उसे रोकने की कोशिश। एंगस पानी में गिर गया। क्रूसो ने उसे बचा लिया। कुछ देर बाद एंगस होश में आया। एनी को पता चला कि एंगस सच कह रहा था। क्रूसो सामने आया और सभी हैरान रह गए। सैनिकों ने फिर फायरिंग शुरू कर दी। एंगस क्रूसो की पीठ पर चढ़ गया। सब उसे बचाने के लिए नाव में गए। क्रूसो जाल में फंस गया। एंगस ने उसे अलविदा कहा। क्रूसो ने छलांग लगाई और आजाद हो गया। सभी खुश हुए। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? कमेंट में बताइए।